मोदी के नीदरलैंड्स दौरे का आज आखिरी दिन और अफसूसडीलैंड बांध का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। नीदरलैंड्स के बाद स्वीडन रवाना होंगे पीएम मोदी। स्वीडन के प्रधानमंत्री के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता और यूरोपीय यूनियन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी करेंगे संबोधन। तो नीदरलैंड्स दौरे का आज आखिरी दिन, पीएम मोदी यूरोप के दौरे पर और स्वीडन के प्रधानमंत्री के साथ आज द्विपक्षीय वार्ता का कार्यक्रम होगा। यूरोपीय यूनियन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आज पीएम मोदी करेंगे अपना संबोधन और पीएम मोदी के नीदरलैंड्स दौरे का आज आखिरी दिन और लगातार काफी दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप दौरे पर थे और नीदरलैंड्स के बाद स्वीडन रवाना होने का पीएम मोदी का कार्यक्रम और साथ ही कॉन्फ्रेंस का भी कार्यक्रम पीएम मोदी का है। स्वीडन के प्रधानमंत्री के साथ आज द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नीदरलैंड दौरा, भारत नीदरलैंड्स के बीच हुई 17 अहम साझेदारी और हेग के पीएम मोदी और पीएम रॉब जेटन की अहम बैठक 2026 से 2030 तक 5 वर्षीय रणनीतिक रूपरेखा अपनाई। व्यापार, निवेश, रक्षा और शिक्षा सहयोग को नई दिशा और सेमीकंडक्टर, एआई और ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस। साइबर सुरक्षा, समुद्री सहयोग में संयुक्त कार्य योजनाएं, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ ऊर्जा, नवाचार पर विशेष जोर, प्रवासन और सांस्कृतिक आदान प्रदान और जनसंपर्क पर भी मजबूती से जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नीदरलैंड दौरा और उनके नीदरलैंड दौरे के दौरान जो विशेष रूप से जो चीजें सामने आई है, जिस तरीके की साझेदारी भारत और नीदरलैंड्स के बीच हुई है, उन अहम बैठकों के बीच जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है, उनमें 2026 से 2030 तक 5 वर्षीय रणनीतिक रूपरेखा अपनाई गई। व्यापार, निवेश, रक्षा और शिक्षा सहयोग को एक नई दिशा की ओर ले जाने के लिए दोनों देशों ने एक रणनीति बनाई है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नीदरलैंड दौरा और अपने नीदरलैंड दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड दौरे के दौरान 17 अहम साझेदारी दोनों देशों के बीच जो एक साझेदारी देखने को मिली, वो हेग में पीएम मोदी और पीएम रॉब जेटन के बीच देखने को मिली। 2026 से 2030 तक 5 वर्षीय रणनीतिक रूपरेखा अपनाई गई। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से खबर है, अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर एक्शन। कोर्ट के पास अवैध चैम्बर्स और दुकानों पर कार्रवाई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद चला बुलडोजर, 220 अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई जारी। बुलडोजर कार्रवाई का विरोध कर रहे वकील, इलाके में भारी हलचल और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। तो यूपी के लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, अवैध निर्माण पर चला सरकार का बुलडोजर। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर चलाया गया और कई बार अवैध निर्माणों को लेकर ये बुलडोजर चला है। 2020 अवैध कब्जे पर हटाए जाने पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की गई। बुलडोजर कार्रवाई का विरोध कर रहे वकील, तो बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ वकील लगातार अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। इलाके में भारी हलचल और सुरक्षा व्यवस्था वहां पर सुनिश्चित की गई। और उत्तर प्रदेश के लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अवैध निर्माण के खिलाफ सरकार का बुलडोजर चला। बुलडोजर के खिलाफ लगातार वकील विरोध कर रहे हैं। अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर एक्शन। और मौसम संबंधित खबर आपको बता देते हैं। जयपुर से खबर है, प्रदेश में फिर बढ़े गर्मी के तेवर। फलौदी 43.2 डिग्री के साथ सबसे गर्म शहर। बाड़मेर में पारा 42.8 डिग्री दर्ज। पश्चिम राजस्थान में हीट वेव का असर, 8 जिलों में आज हीट वेव का येलो अलर्ट जारी। अगले 4 दिन बारिश की संभावना नहीं। अगले सप्ताह से भीषण गर्मी के आसार। तो जयपुर से इस वक्त की आपको खबर बता दें, प्रदेश के मौसम संबंधित खबर, जहां पर गर्मी के तेवर फिर हाई देखने को मिले। पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव का असर देखने को मिला और 8 जिलों में आज हीट वेव का येलो अलर्ट जारी कर दिया है मौसम विभाग ने।
क्योंकि लगातार गर्मी के तेवर देखे जा रहे हैं। अगले 4 दिन बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं है। प्रदेश में तापमान गर्म रहेगा, हीट वेव का असर देखने को मिलेगा। अगले सप्ताह से भीषण गर्मी के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। जयपुर स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में शनिवार शाम राजस्थान बीजेपी की प्रदेश कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जहां पर अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने की। बैठक में राज्यसभा की खाली होने वाली 3 सीटों के लिए संभावित प्रत्याशियों के पैनल पर मंथन किया गया, जिसे केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जा सकता है। इसके साथ ही ग्राम चौपाल अभियान के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क बढ़ाने और पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की रणनीति बनाई गई। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। संगठन विस्तार, आगामी राज्यसभा चुनाव और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने को लेकर यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यसभा की 3 सीटों को लेकर प्रदेश बीजेपी में मंथन, और इस मंथन को लेकर बड़ी बैठक हुई, महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उनके साथ प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़ पूर्व मंत्री और कई वरिष्ठ नेता, भाजपा के वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और साथ ही उनके साथ प्रेमचंद बैरवा, कई नेता इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए और कई मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा राज्यसभा की खाली होने वाली 3 सीटों को लेकर प्रत्याशियों के नामों पर भी चर्चा हुई। जैसलमेर के रामदेवरा में पूर्व दिल्ली कैबिनेट मंत्री और वर्तमान भाजपा विधायक राजकुमार चौहान अपने समर्थकों के साथ बाबा रामदेव की समाधि पर दर्शन करते पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाबा की समाधि पर मखमली चादर और काजू बादाम, अखरोट, मिश्री और पताशे का प्रसाद चढ़ाकर विशेष पूजा अर्चना की। रामदेवरा पहुंचने पर समाधि समिति कार्यालय में उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। उन्होंने डालीबाई की समाधि के भी दर्शन किए। स्वयं को बाबा रामदेव का अनन्य भक्त बताते हुए कहा कि वे वर्ष में कई बार दिल्ली से रामदेवरा आते हैं। इस अवसर पर उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए संचालित जय बाबारी धर्मशाला की सेवाओं में भी उल्लेख किया और राजकुमार चौहान ने कहा कि बाबा रामदेवरा के भक्तों की सेवा करना उनके लिए सुकून और आस्था का विषय है। साल में 3-4 दफा मैं बाबा के दर्शन करने आता हूँ, वहाँ के मत्था टेकता हूँ और देश की सुख शांति के लिए बाबा से अरदास करता हूँ। और यूँ जिस तरह हमारी पार्टी बढ़ रही है उसी तरह बढ़ती जाए। जिस तरह अभी बंगाल में, पुडुचेरी में और असम में जीते हैं, इसी तरह पार्टी आगे से आगे बढ़े और हमारे नेता देश की सेवा। दौसा जिले के सीकराय उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत बहरावंडा में ग्राम रथ अभियान के तहत रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक विक्रम बंशीवाला और उपखंड अधिकारी डॉक्टर नवनीत कुमार और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। चौपाल में जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए, जिससे कई मामलों में तुरंत कार्रवाई शुरू हुई। कार्यक्रम के दौरान राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी विस्तार से दी गई ताकि पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके। विधायक विक्रम बंशीवाल ने बताया कि ग्राम रथ अभियान के माध्यम से गांवों की समस्याओं और सुझावों को सरकार तक पहुंचाया जा रहा है, जिसके लिए सुझाव पेटी भी रखी गई है। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर अपनी समस्याएं और सुझाव साझा किए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व बारां जिले के शाहबाबाद में उपखंड में युवाओं को योग के प्रति जागरूक करने के लिए 50 दिवसीय काउंटडाउन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जाति सेवक संघ छात्रावास में सुबह 7 बजे से विशेष योग अभ्यास सत्र आयोजित किया गया, जिसमें योग शिक्षक असलम खान और आयुर्वेदिक विभाग से गोपाल प्रजापत ने करीब 1 दर्जन युवाओं को विभिन्न योगासन और उनके स्वास्थ्य लाभों की जानकारी दी। प्रशिक्षकों ने बताया कि नियमित योग से कई बीमारियों से बचाव संभव है
और स्वस्थ जीवन शैली अपनाई जा सकती है। अभियान का उद्देश्य योग दिवस पर अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना। शाहबाद में मुख्य योग दिवस कार्यक्रम नगरकोट माताजी मंदिर परिसर में आयोजित होगा, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, बड़ी संख्या में आमजन शामिल होंगे। झालावाड़ जिले के सारोला कस्बे में देर रात करीब 1:30 बजे हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने एक घर में घुसकर सनसनीखेज डकैती की वारदात को अंजाम दिया। आधा दर्जन बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर महिलाओं, बुजुर्गों सहित सदस्यों के साथ मारपीट कर करीब 10 लाख रुपए की नकदी के साथ सोने चांदी से भरे 7 से 8 पीपे लूटकर फरार हो गए। विरोध कर बदमाशों ने महिलाओं का गला दबाया, गहने छीने, घर में आतंक मचा दिया। पीड़ित परिवार के अनुसार बदमाश पिस्टल और अन्य हथियारों से लैस थे। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस, डीएसटी, मोबाइल इंटरवेस्टिगेशन और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची तथा साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी गई है। थोड़ी हाँ उनकी आवाज आई, मेरी मिसेज जगी तो बाहर से देखा कि 3-4 लोग डिब्बे लेके और जा रहे थे इधर की तरफ। तो मैं भी आया तो मेरे गेट लगा हुआ था, लगा हुआ था तो मैंने गेट तोड़ के मैं नीचे आया तो मेरे घर परिवार और लोग सबको कमरे में कुंडी लगा के बंद कर रखा था और 7 से 8 लोग थे, हथियारबंद लोग थे। उन लोगों ने घर के ताले वगैरह तोड़े और हमारे घर वालों के साथ सबके साथ मारपीट की। उनके पास हथियार भी थे, पिस्तौल वगैरह ये थे। मेरी दीदी से भी उसकी मंगलसूत्र वगैरह छीना जब्ती की, सोने चांदी से बड़े हुए जो डिब्बे थे उनको लूट के ले गए। आपके साथ मारपीट भी की है? मारपीट में तो ऊपर था तो मैं आया जहाँ जिसके पहले तक चल गया। मेरे पिताजी के साथ, मेरी माँ के साथ, मेरी बहन के साथ में मारपीट की और उनको मारपीट करके पिस्टल वगैरह लगा के और कमरे में बंद। कोटपुतली बहरोड के विराटनगर क्षेत्र में प्रागपुरा थाना पुलिस ने जयपुर के नारायण विहार से लूटी गई स्कॉर्पियो के साथ फरार बदमाशों को फिल्मी अंदाज में पीछा कर गिरफ्तार किया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी भजना राम के नेतृत्व में पुलिस ने नाकाबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। बदमाश नाकाबंदी तोड़ते हुए गोवर्धनपुरा और पाथरेडी संतोषी होते हुए ग्राम राजनौता की ओर तेज रफ्तार से भागे, लेकिन पुलिस ने करीब 3 किलोमीटर तक पीछा जारी रखा। आखिरकार धौली जी मंदिर के पास खेतों में पीलरों के तोड़ते हुए यहां पर स्कॉर्पियो क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद आरोपी पैदल भागने लगा। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी अभय सिंह को धर दबोचा। गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से लूटी गई स्कॉर्पियो, मोबाइल बरामद कर आगे की जांच शुरू कर दी। नारायण विहार क्षेत्र जयपुर से गाड़ी लूट कर स्कॉर्पियो काले रंग की लूट के वो बदमाश कोटपुतली की तरफ जा रहे हैं। लोकेशन उस टाइम में पावटा पुलिया के पास आ रहा था। मैंने तुरंत नाकाबंदी की, नाकाबंदी तोड़ के ये भगता है मैं जाप्ता सरकारी वाहन इसका पीछा करता हूँ। पाथरेडी पुलिया से होते हुए राजनौता साइड में ये निकलता, संतोषी वगैरह करीब 35 से 40 किलोमीटर हम आगे पीछे भगते। नदी में ये किसी खेत के पोल में टकरा जाता है। इसको जैसे ही गाड़ी के बिल्कुल हम पीछे थे, दबोचने लगे, भगता है 2.5 से 3 किलोमीटर पैदल भग के इसको पकड़ते हैं। इस लड़के का नाम है अभय सिंह, पुत्र रोहतास ढाणी, शिवग्राम तन खुर्दी, थाना कोटपुतली का। भरतपुर के बयाना उपखंड क्षेत्र के गड़ीबाजना थाना इलाके के भोलापुरा गांव में शनिवार शाम बड़ा हादसा हो गया, जहां पर 11 केवी बिजली लाइन का तार टूटकर गिरने से 22 वर्षीय युवक भोला गुजर की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक खेत में खड़ी चरी के फसल में घुसते हुए आवारा पशुओं को भगाने गया था, तभी अचानक ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन टूटकर उस पर गिर गई। करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। घटना के बाद ग्रामीणों में बिजली विभाग के खिलाफ भारी नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में जर्जर और ढीले बिजली के तारों की कई बार शिकायत के बावजूद सुधार नहीं हुआ, जिससे पहले भी कई जाने जा चुकी है। साइड में चाचा लगता था भोला नाम का, लाइट की लापरवाही के कारण से 11 केवी का तार टूटने से तुरंत ही उसकी मौत हो गई तत्कालीन टाइम पे जब ही। और लाइट का बहुत ही लापरवाही चल रहा है भोलापुरा गांव में, टाइम पे समय पे नहीं देखते हैं। इस कारण से पहले भी मौत हो चुकी है 3
गांव भोलापुरा। इस कारण से ये चौथी मौत है बिजली से। डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा क्षेत्र में शनिवार रात दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। भंबोला थाना क्षेत्र के भादर गांव के पास रामनगर बांसिया मुख्य मार्ग पर बाइक और पिकअप की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। मृतक दशरथ रोत अपने ससुराल बांसिया जा रहा था, तभी ये हादसा हुआ। सिर पर गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हुई और सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। युवक अपने पीछे एक छोटा बेटा और एक बेटी छोड़ गया, जिससे परिवार में मातम पसरा हुआ है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हेलमेट नहीं पहनने से चोट घातक साबित हुई, जिसने एक बार फिर से सड़क सुरक्षा नियमों की अहमियत को उजागर किया। बूंदी जिले के केशोराय पाटन क्षेत्र की गामच पंचायत में ग्राम रथ अभियान के तहत ग्राम विकास चौपाल का आयोजन किया गया, जहां ग्रामीण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जयपुर के ठिकरिये से प्रसारित संबोधन से वर्चुअली जुड़े। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्राम रथ अभियान का उद्देश्य सरकार की योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाना है, ताकि पात्र व्यक्ति अधिकतम लाभ ले सके। चौपाल में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जिससे कई समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। आयोजन स्थल पर ALD वैन के जरिए सरकारी उपलब्धियां प्रदर्शित की गई। वहीं लोक कलाकारों के नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी रोचक ढंग से ग्रामीणों तक पहुंचाई। धौलपुर जिले के समरथुरा क्षेत्र में आगई थाना पुलिस ने अवैध पशु परिवहन और पशु क्रूरता के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 पिकअप गाड़ियों को जब्त कर 4 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया। SP विकास सांगवान के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत देर रात मुखबिर की सूचना पर आगई बाईपास के पास नाकाबंदी की गई। जांच के दौरान मध्य प्रदेश से यूपी के कट्टी घर ले जाए जा रहे भैंस और पाड़ों से भरी 2 पिकअप पकड़ी गई। पुलिस ने पाया कि कुल 13 पशुओं को बेरहमी से ठूस कर ले जाया जा रहा था और कार्रवाई करते हुए सभी पशुओं को मुक्त करवाया गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।